हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य क्लासेस के अंदर डिवीजन। जैसा कि जब पता है आपका नया लेक्चर होने वाला है, ठीक है, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 के बारे में तो कुछ आपके निकल दो न्यूमेरिकल पूछे थे। अब किसी ने कुछ पूछे ही नहीं है, बात ये दो न्यूमेरिकल छोड़े थे। अब इसमें शायद हो गया नहीं हो गया वो आपके लिए पता होगी, लेकिन मैं देखो बता देता हूँ। लेकिन किसी ने कुछ पूछा ही नहीं है, शायद हो सकता है तो करके ही नहीं देखे हैं, क्योंकि क्या पता छूटेगा तो क्वेश्चन इस वजह से बता देता हूँ, ठीक है। और इसका इन दोनों क्वेश्चनों को करने के बाद एक्सरसाइज नंबर 6.2 स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो बिना कुछ देरी करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 6.1 का आपका 17 क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें लिख रहा है, लिमिट लिखी हुई है 0 to π/2। फिर इसके बाद लिख रहा है डी थीटा अपॉन की ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस की बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यही तो लिख रहा है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपके लिए बताया था, यानी इससे पहले एक्सरसाइज में जब वैसे लिखा हो dx अपॉन की ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यदि इस रूप में लिख रहा हो तो आप अंश व हर के अंदर या डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। यही बात तो बताई थी। तो जो करेंगे फिर कितना आएगा, देखो लिख दूं तो अंश तथा हर में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, जो भाग देंगे तो कितना आएगा 0 to π/2 1 अपॉन की कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन की ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और इसके नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा डी थीटा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो कितना आएगा, ये कट गया तो आएगा 0 to π/2 1 अपॉन की कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहां पर आएगा ए स्क्वायर प्लस की बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा के। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब देखो इसके क्या करके चलेंगे, मान के चलेंगे, माना बी टेन थीटा इक्वल टू टी, सही है। तो देखो जब हम ऐसे मान के चलते हैं, फिर लिमिटेशन पे देखेंगे, आखिरकार लिमिटेशन पे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है, रख के देखेंगे जब थीटा इक्वल टू कितना होगा 0 होगा तो टी इक्वल टू कितना आएगा बी टेन 0। तो लगाएंगे थीटा इक्वल टू 0 है तो टी इक्वल टू भी कितना आ जाएगा 0, क्योंकि टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, ठीक है। डिफरेंशिएशन बाद में करेंगे भी। इसका लेंगे जब थीटा इक्वल टू कितना है π/2 लिमिट होगी, ठीक है। तो टी इक्वल टू फिर कितना आएगा बी टेन π/2। टेन π/2 का मान 10 90 का मान कितना था इन्फिनिटी। अब किसी में इन्फिनिटी में किसी का मल्टीप्लाई कर दो इन्फिनिटी तो हो जाएगा। तो ये थीटा इक्वल टू π/2 तो टी इक्वल टू किसकी हो जाएगा इन्फिनिटी की हो जाता है, यानी अनंत की ओर, सही है। अब देखो अब करेंगे इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो बी टेन थीटा का डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा बी सेक स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू डी टी अपॉन के डी थीटा। तो कितना आएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं डी टी अपॉन के बी लिख सकते हैं, क्योंकि बी मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या करने लगेगा डिवाइडेशन करने लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो लगाएंगे वैल्यू, देखो कितनी आएगी अब इंटीग्रेशन, देखो 0 की लिमिट जगह पे लिमिट 0 रहेगी, लेकिन π/2 की जगह पे कितनी लिमिट लगेगी अब इन्फिनिटी, यानी अनंत, सही है। इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा किसके बराबर है डी टी बट्टे बी की, तो यानी 1 अपॉन बी तो आगे आ जाएगा, और यहाँ पे कितना रह जाएगा डी टी, सही है 1 अपॉन की। अब देखो ये कितना आएगा ए, और आपने बताओ बी टेन थीटा इक्वल टू कितना माना है
इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बी टेन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा को। तो हमने इसकी इक्वल टू कितना मान लिया, यहाँ पे तो ए स्क्वायर लिख रहा है, तो इसकी इक्वल टू टी माना है, तो ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं, आ जाएगा ना आएगा। तो देखो कितना आ जाएगा 1 के बी, तो इसे लिख लो 0 टू इन्फिनिटी 1 के टी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर डी टी। ये तो कितना बन गया 1 के एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, किसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स 1 ए tan इनवर्स x अपॉन ए यानी t अपॉन के ए, इसी का तो होगा, और लिमिट रहेगी 0 टू इन्फिनिटी। सही है, तो यहां पर रहेगा 1 के ए बी इंटू, अब लिमिट लगाएंगे tan इनवर्स इन्फिनिटी बट्टे ए माइनस के tan इनवर्स 0 बट्टे ए, यही तो लगाते हैं अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। तो ये बताओ इन्फिनिटी के अंदर किसी का भी गुणा कर लो, किसी का भी भाग कर लो, तो हमेशा वो किसके वापस हमेशा इन्फिनिटी तो जाता है, अनंत तो जाता है। तो बताओ 1 के ए बी इंटू ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस के tan इनवर्स 0 में तो किसी का भी डिवाइड कर दो 0 ही होता है। सही है, तो 1 के ए बी आ जाएगा इंटू tan इनवर्स tan पाई बाई 2 हो जाएगा माइनस के tan इनवर्स tan 0। ठीक है, तो कितना आएगा 1 के ए बी, तो इनवर्स से इनवर्स tan हट जाएगा तो कितना रहेगा पाई बाई 2, यहाँ पे इनवर्स से इनवर्स tan हट जाएगा तो 0 रह जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस 2 0 है ये तो कितना आएगा पाई अपॉन के 2ab, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया होगा अच्छे से क्वेश्चन आप लोगों ने देखो लिख तो रहा था इतना बड़ा से, लेकिन मैंने क्वेश्चन पहले ऐसे बताए है तो अब करने की आप लोगों ने कोशिश की होगी तो और अच्छी बात है, नहीं हुआ तो देख लेना जिसका। ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या। तो देखो अभी सिर्फ करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर लास्ट बताते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 18 है। और आप लोगों की बुक में यदि कोई अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखा हो तो उसे आप लोग मेरे पास सेंड कर देना। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखो इसमें क्या लिख रहा है, देखो 18 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखो इसमें लिख रहा है 18 क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन है 0 टू 1 लिमिट लिख रही है, और इसमें लिख रहा है e की पावर माइनस एक्स अपॉन के 1 प्लस के e की पावर x, और ये dx लिख रहा है। सही है, तो देखो मान के चलेंगे माना 1 प्लस के e की पावर x इक्वल टू t। अब देखो फिर लिमिट चेक करेंगे कि जब x इक्वल टू कितना होगा 0 होगा, जब x का मान 0 होगा तो कितना आएगा, तो देखो हम कहेंगे इतना ही है ना। सही है, जब x का मान 0 होगा तो कितना आएगा, देखो हम कहेंगे कि 1 प्लस के e की पावर 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी t इक्वल टू आएगा 1 प्लस के e की पावर 0, तो x इक्वल टू 0 तो कितना आएगा t इक्वल टू 1 प्लस के 1, तो यानी x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। समझ में आ गया नहीं आ गया। अरे e की घात 0 का मान कितना होगा 1, ये पर कितना हो गया 2। जब कहेंगे जब x बराबर कितना होगा 1 होगा, ठीक है, तो t इक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस के e की पावर 1, तो यानी कह सकते हैं x इक्वल टू जब 1 होगा तो t इक्वल टू कितनी लिमिट लगेगी 1 प्लस के e लिमिट लगेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये देखेंगे आप e की पावर x का मान कितना है, तो e की पावर x इक्वल टू t माइनस 1 लिख सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, देखो डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा e की पावर x का, तो e की पावर x होता है, तो dx इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा dt के, इसका तो 1 हो जाएगा ना, इसका 0 हो जाएगा, तो करेंगे कितना आएगा, तो यानी हम कह सकते हैं कि dx बराबर किसके हो जाएगा dt अपॉन के e की पावर x की हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो देखो रखेंगे वैल्यू कितनी आएगी, 0 की जगह पे लिमिट कितनी लगानी है हमारे लिए, 0 की जगह पे लिमिट लगानी है 2। सही है, और
वन की जगह पे लिमिट कितनी लगानी है, वन प्लस की ई लिमिट लगानी है। सही है। अब देखो कितना आएगा, e की पावर माइनस एक्स अपॉन के नीचे बराबर कितना माना है हमने, t माना है, और dx किसके बराबर आया है, dt अपॉन के e की पावर x के आया है। सही है। यहां तक समझ में आ गया होगा, सिंपल है, कुछ नहीं हार्ड नहीं है। तो अब देखो e की पावर माइनस एक्स नीचे आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो यानी इसे लिख सकते हैं 2 से लेके 1 प्लस ई लिमिट है, और इसमें कितना आ जाएगा 1 अपॉन के t इंटू लिख सकते हैं e की पावर x इंटू ई की पावर x, और ये कितना हो जाएगा dt। होगा कि नहीं होगा ये वाला, तो e की पावर x कितना हो गया 2, यहाँ पे लिख रहा है 1 प्लस के e, और 1 अपॉन क्या जाएगा t इंटू ई की पावर 2x, और यहाँ पे हो जाएगा dt। आप सोच रहे हो भैया आखिरकार फंक्शन चल रहा है t के रेस्पेक्ट में, लेकिन आप यहाँ पे यानी इंटीग्रेट करना हमारे लिए t के रेस्पेक्ट में आप लेके चल रहे हैं, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में। अरे यार ये बताओ e की पावर 2x को क्या लिख सकते हैं, e की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब e की पावर x किसके बराबर है, t माइनस वन की, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, t माइनस वन का होल स्क्वायर में हो जाएगा, इस वजह से किया था। समझ में आ गया आप। तो 2 से लेके 1 प्लस ई 1 अपॉन क्या जाएगा t इंटू टी माइनस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा dt। समझ में आ गया कि नहीं आ गया अच्छे से, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन कौन सा बन गया, हम कहेंगे भैया कि हमारे अच्छी तरह से याद आ गया कि ये आंशिक भिन्न से अब करेंगे लीनियरली रिपीटेड फंक्शन बन गया, बन गया नहीं बन गया, तो हम कहेंगे आंशिक भिन्न से, यही काम तो करते हैं। आंशिक भिन्न से देखो कितना आएगा 1 अपॉन के टी इंटू टी माइनस वन। सही है। इक्वल टू मानेंगे a अपॉन के t प्लस के b t प्लस के c अपॉन के t माइनस वन का होल स्क्वायर। यही तो करते हैं, पहले x चलता है तो x मान लेते हैं, bx प्लस c कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा 1 अपॉन के t इंटू टी माइनस वन इक्वल टू आएगा a t माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस के बी टी प्लस के c, और यहाँ पर आ जाएगा t। सही है। और डिवाइड में कितना आ जाएगा t इंटू टी माइनस वन का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। ये दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा a t माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस के बी टी प्लस के c इंटू टी। सही है। और मैंने कहा भैया एक लीनियरली फंक्शन है और नॉन रिपीटेड है, तो इसे तो हम इतना लिख सकते हैं t माइनस के 0। तो हम कहेंगे a के लिए तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन a के लिए कैसे निकालेंगे, t बराबर 0 रख देंगे। तो रखो देखो कितना आएगा, किसमें, समीकरण 2 में। इसे डालते समीकरण नंबर नहीं, इस वाले डालेंगे समीकरण नंबर 2, और इसे डालते समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 से रखेंगे तो 1 इक्वल टू कितना आएगा a 0 माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस के b इंटू 0 प्लस c इंटू 0। सही है। तो ये तो पूरा फंक्शन 0 हो गया, तो यहाँ पे कितना माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस का 1, तो a इक्वल टू किसका मान आ गया 1 का। सही है। अब कहेंगे देखो अब b के लिए तो ऐसे ढूंढना रखेंगे कि इसके लिए 0 रख लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो 1 इक्वल टू कितना लिख रहा है a टी माइनस वन का होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2t। इस केस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा b टी स्क्वायर प्लस के सी टी, यही तो हो जाएगा। अब देखो a टी स्क्वायर प्लस के a माइनस के 2at प्लस के बी टी स्क्वायर प्लस के सी टी। अब स्क्वायर वाले एक साथ ऐड कर लेंगे तो a प्लस के b तो बाहर निकाल लो, और यहां पर आ जाएगा टी स्क्वायर फिर प्लस के देखो c माइनस के कितना आ जाएगा 2a, क्योंकि 2a टी सी में तो है। सही है। फिर प्लस के a, यही तो हो जाएगा। इक्वल टू कितना चल रहा है 1 मिनट इसमें एक रख दो। सही है।
देखो अब कितना आएगा, हम कहेंगे तुलना करने पर, साफ साफ दिख रहा होगा अब तो बराबर, ठीक है। तुलना करने पर देखो करेंगे तो कितना आएगा, हम कहेंगे a प्लस के b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, तो b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के a के। ओके, इसमें देखेंगे टी स्क्वायर का कोई गुणांक थोड़ी नहीं है, तो b का मान कितना हो गया, माइनस का a मतलब कितना आ गया, माइनस का 1। अब कहेंगे c माइनस के 2a इक्वल टू किसकी हो जाएगा, इस यहाँ पे टी और आएगा, ठीक है। तो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, तो हम कहेंगे c इक्वल टू किसकी हो जाएगा, 2a के, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 गुणित के 1, तो c का मान कितना आ गया, 1। सही है, समझ में आ गया नहीं आ गया। तो हम कहेंगे a का मान कितना है, 1, और b का मान कितना है, -1, c का मान कितना है, 2, इससे 2 है ना यहाँ पे, सही है। तो देखो अब पहले वैल्यू इस वाले साइड को मिटा देता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन आगे करता हूँ, इसी बोर्ड कर दूंगा, उस पर देखिए नहीं, सही है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। तो देखो अब मैं सिर्फ करूंगा, देखो इसकी जगह भी तो लगाया है ये चीज, और इस वाले का जो मान लगाएंगे, तो देखो लगाएंगे इंटीग्रेशन लगेगा 2 से लेके 1 प्लस e की लिमिट लगेगी, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं a का मान कितना आया है, 1, तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन के टी, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा प्लस के बी टी प्लस सी, b की वैल्यू कितनी है, देखो b की वैल्यू कितनी आएगी, -1, माइनस टी प्लस c का मान कितना है आपका, c का मान 2 है, अपॉन की t माइनस 1 का स्क्वायर है, और यहाँ पे कितना लिख रहा है, dt लिख रहा है, यही तो लिख रहा है फंक्शन। तो देखो अब क्या करेंगे, देखो इसे लिखेंगे 2 से लेके 1 प्लस ई, और आएगा 1 अपॉन टी, तो इसे ऐसे लिख लो आसान रहेगा, 2 माइनस के टी अपॉन के टी माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना लिख देंगे, dt। समझ में आ गया नहीं आ गया, देखो इसी में रफ कर रहा हूं पहले, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, सही है। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो अलग अलग डिवाइड करेंगे, अलग अलग लिमिट लगा देंगे, 2 से लेके कितनी तक चल रही है, 1 प्लस e तक 1 अपॉन टी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा dt, फिर प्लस के इंटीग्रेशन लगाएंगे 2 से लेके 1 प्लस e तक लिमिट लगाएंगे, इसके नीचे डिवाइड करेंगे 2 अपॉन के टी माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा dt, फिर माइनस के इंटीग्रेशन 2 से लेके 1 प्लस e की लिमिट चल रही है, और कितना हो जाएगा t अपॉन के टी माइनस 1 का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा, सही है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा dt, अब जो कितना कर देंगे 2 से लेके इसका डायरेक्ट अभी सॉल्यूशन कर दो इसी का, यहीं पे चलो ये करवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1 प्लस ई 1 अपॉन के टी dt हो जाएगा प्लस के, देखो 2 आगे कर लेंगे तो कितना आएगा 2, 1 प्लस के ई आएगा टी माइनस 1 की घात -2, और ये dt, तो माइनस के, तो अब करेंगे 2 से लेके 1 प्लस ई, तो इसे लिखेंगे टी माइनस 1 और प्लस 1, सही नहीं है, एक जोड़ देंगे एक घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा टी माइनस 1 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा dt, सही है। तो एक और वाला लिख देता हूँ, 2 से लेके 1 प्लस ई रहेगी लिमिट, 1 अपॉन के टी रहेगा, dt रहेगा, प्लस के 2 रहेगा, 2 से 1 प्लस ई लिमिट रहेगी, ठीक है, और ये टी माइनस 1 का स्क्वायर रहेगा, ये dt रहेगी। फिर अलग अलग तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 से लेके 1 प्लस ई टी माइनस 1 अपॉन के टी माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आएगा प्लस प्लस माइनस माइनस में आएगा, तो 2 से लेके 1 प्लस ई लिमिट रहेगी, तो 1 अपॉन के टी माइनस 1 का स्क्वायर, और ये dt, सही नहीं है। अब देखो अब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से लेके 1 प्लस ई, एक घात इसमें से कट जाएगी, तो 1 अपॉन के टी चल रहा है, और ये dt चल रहा है, देखो प्लस का 2 है, ये वाला अगर इसे ऊपर घात करेंगे तो ऐसे हो जाएगा माइनस के 2 1 प्लस के ई माइनस के टी माइनस 1 की घात, टी माइनस 1 की घात माइनस भी तो हो जाएगा dt, सेम टू सेम जाएगा, प्लस के 2 में से माइनस का एक जाएगा तो प्लस का ही बचेगा, प्लस के यहाँ पे लिखेंगे
दो 1 प्लस के ई टी माइनस 1 का स्क्वायर डी टी। सही है। अरे इसमें से इसको उठा दिया, ये दो में से किया, ठीक है। वो सेम टू सेम फंक्शन है ना ये वाले जो थे, ऐसे ही तो बनना था ये। अब देखो कितना आएगा जी, 2 से लेके लिमिट रहेगी 1 प्लस ई 1 अपॉन के टी माइनस 1 और यहाँ पर रहेगा डी टी। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा log टी और लिमिट रहेगी 2 से लेके 1 प्लस ई की, ठीक है। फिर प्लस ये कितना रहेगा टी की घात माइनस 1 की घात माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस 1 अपॉन की माइनस 2 प्लस 1। लिमिट रहेगी कितनी 2 से लेके 1 प्लस ई की माइनस, इसमें लिमिट रहेगी log टी माइनस 1 और यह आएगा 2 से लेके 1 प्लस ई की लिमिट रहेगी। सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में क्वेश्चन को आगे करता हूं। सही है। कर दूं, देखो कितना आएगा देखो इसका करेंगे तो लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट log 1 प्लस ई माइनस के log 2, यही तो आ जाएगा पहले वाले का। फिर दूसरे वाले का करेंगे देखो माइनस के 2 प्लस का 1, माइनस का भी बचेगा तो माइनस प्लस माइनस। सही है। अब लिमिट लगाएंगे, देखो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन के टी माइनस 1 ही तो आ जाएगा निकल के, ठीक है। तो अब इसमें लगाएंगे 1 अपॉन के टी माइनस 1, ठीक है। चलो मैं इस वाले लिख देता हूँ अभी, तो इसे इतनी तो आएगा 1 अपॉन के टी माइनस 1, लिमिट लिख दी है 2 से लेके 1 प्लस ई की, ठीक है, माइनस के। इसमें लगाएंगे अब log 1 प्लस के ई फिर माइनस के 1 माइनस के log 2 माइनस 1, ये तो आ जाएगी, ठीक है। तो कितना आएगा देखो 1 से तो 1 कट गया, अब कितना आएगा log 1 प्लस ई माइनस के log 2 माइनस के। अब इसमें लगाएंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन के 1 प्लस ई माइनस 1, ठीक है, माइनस के 1 अपॉन के 2 माइनस 1, ये तो आएगी। फिर माइनस के यहाँ बचेगा log ई माइनस के log 1, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो इसमें करेंगे तो कितना आएगा log 1 प्लस ई माइनस के log 2, सही है, माइनस के यहाँ बचेगा 1 से तो 1 कट गया, 1 अपॉन ई 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 1 बट्टे 1 ही तो बचेगा, ठीक है। माइनस के log ई का मान कितना होता है 1 और इसका मान कितना होता है log 1 का 0, सही है। अब कितना आ जाएगा log 1 प्लस ई माइनस log 2 माइनस के, अब देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन ई माइनस माइनस प्लस फिर माइनस 1, ठीक है, ऐसे तो हो जाएगा। 1 से 1 कट गया तो कितना आएगा log 1 प्लस ई माइनस के log 2 माइनस के 1 अपॉन ई। इसका मतलब देखो यहीं पे रोक रखा है क्या अलग कर रखा है, सही है, यही आ रहा है, सही है। ज्यादा से ज्यादा करते उसने देखो यहीं पे रोक रखा है, एक आंसर तो यही है। देखना करना चाहे तो इसे लगा सकते हैं log m माइनस n log m अपॉन m, 1 प्लस के e अपॉन के 2 माइनस के 1 अपॉन e भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी आंसर कर लेते समझ में आएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा अच्छे से आप लोगों के क्वेश्चन, ठीक है। आगे नहीं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो करो ये फटाफट। इसी वजह से मैंने क्वेश्चन बता दिए थे, मैंने दो क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, कुछ अच्छे से क्वेश्चन है, और ये वाला जो बताया था ज्यादा अच्छा था। तो क्वेश्चन के लिए ना आप पहले इसकी मत किया करो, आराम से पहले क्वेश्चन के लिए देखा करो कि आखिरकार क्या किया है, कैसे कर रहे हैं। तो उस चीज के लिए ध्यान से देखोगे तो आपके लिए कुछ रूल भी याद रहेंगे और कुछ नया तरीका भी पता चलेगा, ठीक है। ये तो अपने आप तो कुछ करते रहोगे इसमें, ठीक है। तो पहले पूरी वीडियो के लिए ध्यान से देखा करो, मन लगा के। तो देखो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2। तो देखो 6.2 जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले कुछ ध्यान रखना, हम कुछ थ्योरम बताएंगे। उन थ्योरम के आपके लिए याद रखना है
ये कौन सी थ्योरम कैसे होगी। देखो मैं पहले शुरुआत में एक आध दो थ्योरम बताऊंगा, यानी ऐसे सारी थ्योरम एक साथ नहीं बताऊंगा, जिससे क्यों, क्योंकि सारी की सारी एक साथ बताई तो आप लोग कंफ्यूज जाओगे भैया ये वाली थ्योरम कौन सी इसमें यूज होगी कौन सी इसमें होगी। तो जैसे जैसे थ्योरम बताऊंगा उसी बेस पे न्यूमेरिकल बताते चलूंगा लिखल। समझ में आ गया नहीं आ गया। तो देखो क्या करते हैं, तो थ्योरम 1 लिखते हैं, पहली थ्योरम है प्रमेय नंबर 1। देखो अगर मान के चलो कोई फंक्शन लिख रहा है a to b, ठीक है, और इसमें आपके लिए fx का इंटीग्रेशन करना है और यहाँ पे लिख रहा है dx, ठीक है। तो अगर मान के चलो x यहाँ पर वेरिएबल फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे इतना भी लिख सकते हैं f a b और f t dt। समझ में आ गया नहीं आ गया। अरे कर सकते नहीं कर सकते, इसकी जगह पे यदि इतना लिख दें तो इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप सोचो भैया कैसे, तो जो करके चलते हैं, इसकी ये LHS होगी, ये इसकी RHS होगी, सही है। तो LHS लेके सॉल्व करते हैं। देखो LHS में क्या लिख रहा है, a से लेके b तक लिमिट लिख रही है, तो इसमें लिख रहा है fx dx। तो हमने माना x इक्वल टू t है। जब x इक्वल टू t माना है तो लिमिटेशन देखते हैं, लिमिट बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब x इक्वल टू a होगा तो t इक्वल टू भी कितना होगा, a होगा। जब x इक्वल टू b होगा तो t इक्वल टू भी कितना होगा, b होगा। तो इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, dx बराबर किसके हो जाएगा, dt के, होगा कि नहीं होगा। तो देखो कितना लिख सकते हैं फिर, a हो जाएगा, ठीक है। अब देखो करेंगे कितना आएगा, a की जगह पे तो a ही रहेगा और b की जगह पे b ही रहेगा। fx किसके बराबर, देखो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, fx है, सही नहीं है। तो यानी यहाँ पे ये वाला फंक्शन तो हमने t मान लिया, x इक्वल टू, यानी यहाँ पे कह सकते हैं ये ft हो जाएगा। x बराबर t नहीं रख दिया है तो ds इसके बराबर है dt के, है ना। तो अब बताओ, अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा इसका मान, तो ये हो जाएगा ft, अब लिमिट लगेगी a टू b। ये देखो अगर आप वैसे देखना चाहें तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, सही है। दो तरीके होते हैं प्रूव करने के। देखो अब इसकी जगह पे ये आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। यही तो मैंने कहा कि आखिरकार इसकी जगह पर भी लिख सकते हैं। और अगर नहीं आ रहा है इसके बाद भी समझ में, देखो एक रूल तो ये हो गया, सही है, कि हाँ इसकी जगह पे इतना हम ऐसे लिख सकते हैं। और अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो देखो एक सिंपल तरीका, एक और तरीका है। कैसे, आप पहले इसका सॉल्यूशन कर लो कितना आएगा। इसका यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, fx और लिमिट रहेंगी a से लेके b तक, सही है। LHS की बात करें तो सही है। तो इसका मान कितना आएगा, fb माइनस के fa, यही तो होएगा। अरे अपर लिमिट माइनस की लोअर लिमिट। अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं स्मॉल fx होता है तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये कैपिटल F और स्मॉल x बन जाता है। समझ में आ गया, ये मतलब है इसका। अब देखो क्या करेंगे, अब RHS ले लो, कितना आएगा, इसमें लिख लिया a टू b, लिमिट लिख ली है, और ft लिख रहा है, dt लिख रहा है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ft और ब्रैकेट में रहेगी लिमिट रहेगी a से लेके b तक। तो देखो ये कितना आ जाएगा, अपर लिमिट यानी fb माइनस के fa, यही तो हो जाएगा। तो ये भी तो यही लिख रहा है जैसे ये निकला था। तो हम कहेंगे LHS किसके बराबर है, RHS के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यानी x यदि वेरिएबल फंक्शन है और t के रेस्पेक्ट में लिख देते हैं मान की जगह, तो उसके मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। ये पहली थ्योरम थी, आप लोगों का ये अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो दूसरी थ्योरम मैं करता हूँ। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लेना चाहे लिखना चाहे तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो दूसरी थ्योरम, वीडियो के लिए पीछे करके मैंने वो हटा नहीं था, लेकिन वीडियो को पीछे करके कर देना, थोड़ा सा कर देना, लिख लेना, ठीक है। अब प्रमेय नंबर 2, अगर मान के चलो कि लिमिट लिख रही है a से b, लिमिट लिख रही है a से b, तो और यहाँ पे फंक्शन लिख रहा है fx और यहाँ पे लिख दिया dx, तो ठीक है। और ध्यान रखना a से b लिमिट है। अगर हम क्या कर दें, अगर इन लिमिटों को आपस में बदल दें, यानी b की जगह पे a लिख लें और a की जगह पर b लिख लें, एक मिनट रुकना यार, सही है। यानी a की जगह पर तो b लिख लें और b की जगह पर a लिख लें, तो क्या हो जाएगा, इनकी लिमिटेशन में आपस में देखो, जब लिमिट को आपस में चेंज करते हैं ना, तो ध्यान रखना
माइनस का सिंबल हम क्या लगा देते हैं, आगे लगा देते हैं, और ऐसे करके लिमिट को आपस में चेंज कर देते हैं। समझ में आया नहीं है? आप सोचो भैया ऐसे कैसे कर देंगे, आपने तो घर की पंचायत समझ रखी है कि हम इसकी लिमिट को इसमें कर लेंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे। प्रूफ करके देखते हैं, अगर सही आया तो हमने सही कर रहे हैं, नहीं आया तो इसका मतलब गलत है। तो बात करते हैं एलएचएस की, ठीक है। तो एलएचएस में रखते हैं, करेंगे तो कितना आएगा, ए से लेके बी तक लिमिट लिख रही है, तो ये बताओ इसका एफ एक्स लिख रहा है और ये डी एक्स लिख रहा है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, एफ एक्स, और इसमें लिमिट लगेगी ए से लेके बी तक, तो ये कितना आएगा, एफ बी माइनस के एफ बी, यही तो हो जाएगा। यानी कि पूरा फंक्शन कितना बन जाएगा, एफ बी माइनस के एफ ए। अब आरएचएस की बात करते हैं, अगर आरएचएस का सॉल्यूशन करने का यही आया तो सही है, नहीं तो गलत है। देखो रखेंगे कितना आएगा, माइनस का 1 तो आगे है ही है, सही है। तो कितना आएगा, लिमिट है बी से लेके ए तक, और ये एफ एक्स लिख रहा है और ये डी एक्स लिख रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, एफ एक्स रहेगा, माइनस का 1 तो आगे है ही है, और लिमिट रहेगी बी से लेके ए तक, तो माइनस का 1 आगे है ही है, तो अब लिमिट लगाएंगे तो कितना आएगा, एफ ए माइनस के एफ बी, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, इसका -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, यानी ये कितना हो जाएगा, एफ बी माइनस के एफ ए। अरे यह भी तो, ये थोड़ी देर पहले हमने देखा ये भी तो ये लिख रहा था, तो इसका मतलब मैंने सही बोला कि हम ऐसे इन चीजों को लिख सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ बस, समझ में आ गया, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यानी कि पिरामिड नंबर 2 थी। मैं एक और पिरामिड बताऊंगा, उसके बाद पहले एक आध दो न्यूमेरिकल बताऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे, सही है। वही सारी पिरामिड एक साथ बता दो, 7 थ्योरम होते हैं यार, बस 7 थ्योरम मैं आपके लिए एक साथ लिखा दूंगा, बता दूंगा, तो उनमें इतना अच्छा नहीं लगेगा कौन सी चीज कैसे करके यूज हो रही है, तो उस चीज का फायदा नहीं उठा लगा पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से यानी मैं पहले बताऊंगा क्या कहते हो यार ऐसे होती है, उसी बेस पर न्यूमेरिकल, क्यों, क्योंकि तो कोई चीज अगर डेरिवेशन होती है, डेरिवेशन पर न्यूमेरिकल होती है, तो पहले डेरिवेशन कराती है फिर न्यूमेरिकल आती है। ये थोड़ी ना पूरे चैप्टर में जितनी डेरिवेशन है वो सारी एक साथ बता दें और उसके बाद फिर उसकी न्यूमेरिकल बताएं, यही ना पता चलता है कौन सा फॉर्मूला कैसा लगेगा। फिर अब जैसे जैसे मैं थ्योरम बताते चले जाऊंगा वैसे वैसे न्यूमेरिकल लगवाते चले जाऊंगा, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो देखो भी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट थ्योरम, ठीक है। प्रमेय नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रमेय नंबर 3 जो है, अगर लिमिट लिखी है 0 से लेके a तक, कितने से लेके 0 से लेके a तक लिमिट लिखी हुई है और f(x) फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0 से लेके a तक लिमिट रहेगी, a माइनस के x रहेगा और ये रहेगा dx, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब सोचो भैया ऐसे कैसे लिख देंगे, एक चीज के लिए ऐसे थोड़ी लिख देंगे, तो करके देख लो यार, ये चीज इंपॉर्टेंट है, यानी इसकी जगह पर हम इतना लिख देंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, हमेशा a में से, यानी जो फंक्शन लिख रहा हुआ यहाँ पर उस वाले में से जहां पर लिमिट लिख रही है उसी में से घटा देंगे। अब देखो इसी चीज का तो मैं यूज बताऊंगा कि ऐसे होगा, ठीक है। देखो LHS लेके चलते हैं, ठीक है, या RHS ले लो, एक साइड ले लेते हैं, देखो यानी LHS ले ली, ठीक है। चाहे एक काम करो इसी ले लो, RHS ले लो, LHS ला के रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान भी चलेंगे, माना a माइनस एक्स इक्वल टू कितना मान लो t, तो ये बताओ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a माइनस की t ना हो जाएगा, फिर होगा कि नहीं होगा। अरे ये बताओ यही चीज तो हो जाएगी फिर, है ना। तो अब देखो चलो अभी इसके बाद बात करते हैं, पहले आएंगे जब x बराबर कितना होगा, 0 होगा, x बराबर 0 होगा, तो t बराबर रखेंगे तो कितना आएगा, a माइनस के 0, है ना। लिमिटेशन चेक करके देखते हैं, तो x बराबर 0, तो t बराबर कितना आ जाएगा, a, सही है। जब x बराबर कितना होगा, a होगा, x बराबर a होगा, तो हम कहेंगे भैया t इक्वल टू कितना आ जाएगा, a माइनस के a आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो a माइनस एक्स ही तो है, x की जगह तो रखते हैं, x इक्वल टू a होगा, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सही है। अब लगाएंगे, देखो कितना आएगा, इसका यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, a का तो 0 हो गया, माइनस के x का तो dx बराबर dt, यानी हम कह सकते हैं dx इसके बराबर है
dt की है, माइनस की dt की, कोई माइनस का सिंबल रो बन जाएगा ना, सही है। तो लगाएंगे, देखो फंक्शन में वैल्यू कितना आएगा, f 0 की जगह पे कितना लिखेंगे हम, 0 की जगह पे a लिखेंगे, और a की जगह पर कितनी लिमिट लगाएंगे, 0 लिमिट लगाएंगे, सही है। अब देखेंगे a माइनस एक्स इक्वल टू मैंने कितना मान लिया है, t, ठीक है, a माइनस एक्स इक्वल टू कितना मान लिया है, t मान लिया है। देखो कितना आ जाएगा, देखो अब ds इसके बराबर है माइनस के dt के बराबर है, तो भैया हम कहेंगे कि इतना बन जाएगा कि अगर माइनस का सिंबल आगे ले लो तो ये बन जाएगा a से लेके 0, और ये बताओ ये बन जाएगा t इंटू डी टी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अगर इस माइनस वन को हटाना चाहे तो लिमिटेशन को आपस में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अरे कर सकते ही नहीं कर सकते। तो ये बताओ कितना आ जाएगा, फिर ये वाला जो फंक्शन करेंगे तो कितना बन जाएगा, तो यानी ये बन जाएगा 0 से लेके a तक, और ये बन जाएगा t, एक मिनट रुकना, सही नहीं है, तो इतना लिख देंगे। तो यानी एक तरीके से अगर लिखना चाहो तो एफ टी, एक मिनट रुकना है, यही कर रहा हूँ, सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर लिख रहे हैं 0 to t लिख रही है, a लिख रही है, तो इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एफ टी लिख लो, डी टी लिख लो। अरे ये बताओ एफ एक्स लिख रहा है, इसमें एफ एक्स लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एफ एक्स का मान तो आपका एक्स ही है, सही है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बताओ, मैंने थोड़ी देर सबसे पहले फिर मैं बताई थी कि आपके लिए हम ऐसे करके अगर 0 to a लिख रहा है तो ये फंक्शन किसके बराबर हो जाता है, एफ एक्स डी एक्स के बराबर हो जाता है। लौट के आया कि नहीं आया ये वाला, अरे ये वाला फंक्शन इसके बराबर ना लिख सकते, मैंने आपको सबसे पहले थ्योरम तो यही बताई थी, यानी इसका मान इसके बराबर होता है, एक्स एक वेरिएबल फंक्शन हो तो टी के रेशनल बराबर मान होते हैं, उनके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आगे कि नहीं आ गया, लौट के समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो अब इसी के ऊपर मैं न्यूमेरिकल बताता हूँ पहले, ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ाता हूँ। ये प्रमेय नंबर कौन सी थी, थर्ड होगी, सही है। पहले तो इसमें न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो यार, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करना, जिससे ऐसा होगा कि इस एक्सरसाइज को जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, सही है। परसों तक कैसे भी करके सैनिक कितने क्वेश्चन है मेरी बुक में से, 15-29 क्वेश्चन है, तो देखो 71 से 3 में खत्म हो तो बढ़िया बात है। देखो कोशिश करते हैं जैसे हो। तो पहले का पहला क्वेश्चन है, सही है, इसमें लिख रहा है इंटीग्रेशन लिख रहा है 0 से लेके π/2। जब कभी लिमिट 0 से π/2 लिखी तो हमेशा ध्यान रखना प्रमेय नंबर थर्ड का यूज करना, जिसमें अभी थर्ड थ्योरम जो बताई है आपको उस थ्योरम का यूज करना हमेशा, ठीक है। यानी बता दूंगा, देखो कौन सी थ्योरम कैसे यूज कर रही है। जब कभी भी लिमिट आपकी 0 to π/2 यानी 0 से लेके कहीं तक दिखे तो हमेशा पहले यानी तीसरी वाली थ्योरम का यूज करना है, ठीक है। देखो कितना लिख रहा है, इसमें लिख रही है sin x अपॉन के sin x प्लस के cos x, ठीक है। समझ में आ गया ना, क्या हम कहेंगे, चूंकि देखो इसे i मान लेते हैं, i इक्वल टू यहाँ पे dx लिख रहा है, मिल गया वो क्वेश्चन आपको। चूंकि 0 से लेके a तक लिमिट लिख रही हो तो इसे fx लिख रहा हो तो ये कितना लिख देते हैं, 0 to a f a माइनस के x लिख देते हैं, ये तो लिख देते हैं। अभी बताओ, जहाँ x लिखते हैं x में से क्या घटाए, यानी a में से घटाते हैं हमेशा x के लिए, a क्या होती है, जो लिमिट होती है ऊपर वाली, तो हम लिखेंगे i इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सही है। देखो 0 से लेके कितना लिखेंगे π/2, और साइन x में से π/2 माइनस के x, समझ में आ गया नहीं आ गया। तो देखो ऐसे करेंगे, फिर कितना आएगा, साइन π/2 माइनस के x प्लस के कॉस π/2 माइनस के x। और सोचिए भैया क्या कर दिया, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया, ये बात हमारे तो कोई पल नहीं पड़ी। तो देखो एक बात मैं पहले यहाँ पे समझाता हूँ, उसके बाद समझना। मैं आपसे कह रहा कि कोई fx है, fx इक्वल टू फंक्शन दे रखा है 0 से लेके π/2, और ये sin x लिख रहा है अपॉन के sin x प्लस के cos x लिख रहा है, सेम टू सेम यही है।
और मैं आपसे कहूँ एफ ए माइनस एक्स का मान निकालो, ये कितना आएगा, यानी पाई बाई टू माइनस एक्स का। तो आप क्या करोगे, जहां जहां एक्स देखेगा, पहले यहाँ फंक्शन में एफ के साथ एक्स था तो साइन के साथ एक्स आ रहा था, अब यहाँ पर एफ के साथ इतना लिख रहा है तो साइन के साथ भी तो इतना ही आता है। जहां जहां एक्स दिखता है वही वही लगा देते हैं मान के लिए। यही काम तो करते हैं, तो यही काम मैंने यहाँ पे किया है। अब तो समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो देखो कितना आएगा, आई इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2 लिमिट रहेगी, और यहाँ पे साइन एक्स साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के, अपॉन के साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स प्लस के कॉस 90 माइनस थीटा साइन एक्स। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को क्या कर दो, ऐड कर दो। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे, देखो कितना आएगा, आई प्लस के आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन के साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, और ये dx लिख रहा है, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा फिर, प्लस के 0 से पाई बाई 2 लिमिट लिख रही है। अब इसमें कितना लिख रहा है, ये वाला फंक्शन cos x अपॉन के sin x प्लस के cos x, ये dx है। समझ में है ना। यहाँ जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम लिया जाएगा, तो इन दोनों का कितना आ जाएगा, यानी i और i कितना हो गया 2i, तो लिमिट रहेगी 0 से पाई बाई 2, है ना। लिमिट बराबर बराबर है तो जुड़ी तो जाएंगे, ये देख ध्यान रखना। जो बता रहा हूं ऐसे लिख रहा हो, फंक्शन लिख रहा हो, लिमिट ए से बी लिख रही हो, ठीक है, और ये लिख रहा हो जैसे मैं आपसे कहूं 0 टू ए यहाँ पे लिख रहा है और ए फंक्शन यहाँ पे लिख रहा है, यानी एफ ए लिख रहा है प्लस के, तो ये लिख रहा है 0 टू ए लिमिट लिख रही है, यहाँ पे लिख रहा है एफ बी, तो लिमिट बराबर बराबर है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0 टू ए एफ ए प्लस एफ बी भी लिख सकते हैं। अरे अलग अलग ही तो कर लेते हैं फिर लिमिटों को, ऐसी तो कर देते हैं। तो देखो अब अगर अलग अलग करा जाएगा, जोड़ेंगे इसे, तो कितना लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स अपॉन के नीचे कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे कितना चल रहा है dx, ये कट गया, सही है। तो कितना आ जाएगा 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 लिमिट रहेगी, और यहाँ पर आएगा 1, ये dx, तो 2i इक्वल टू कितना आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, और 0 से लेके पाई बाई 2 लिमिट रहेगी, सही है। तो कितना रहेगा 2i इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस के 0, तो कितना आएगा 2i इक्वल टू पाई बट्टे 2, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बट्टे 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यानी i का मान कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। आई होप आपके देखो क्वेश्चन देखते हैं आंसर कितना आ रहा है इसका, पाई बट्टे 4 ही आ रहा है क्वेश्चन। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसका क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा, सही है, जल्दी से करो। देखो हो गया होगा, देखो दूसरे बता दो इसका, देखो दूसरा कर देता हूँ, इससे समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले का दूसरा ही है, इसमें लिखा है 0 टू लिमिट लिख रही है पाई बाई 2, ठीक है। 1 अपॉन की कितना लिख रहा है, 1 प्लस के 10x लिख रहा है, और ये dx लिख रहा है, तो 0 से लेके पाई बाई 2 लिमिट रहेगी, 1 अपॉन के 1 प्लस के 10x को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स, फिर ये dx। आधा मैं करूंगा, बाकी बात आप कर देना इसे, सही है। 0 से लेके पाई बाई 2 लिमिट रहेगी, तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन के कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा dx।
तो cos x ऊपर पहुंचेगा 0 से पाई बाई 2, तो आएगा cos x अपॉन के cos x प्लस के sin x और ये आएगा dx। इसे मान लेंगे i, सही है। तो कहेंगे चूंकि कितना होता है, फंक्शन लिख रहा हो 0 to a और f(x) लिख रहा हो तो ये बराबर होता है 0 to a के f(a minus x) के, इसे लिखा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो रखेंगे तो कितना आएगा, तो i से डालेंगे समीकरण नंबर 1 कर देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 और लिमिट रहेगी cos पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन क्या जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस के साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, सही है, और ये हो जाएगा dx। अब देखो करेंगे तो कितना आएगा, देखो इक्वल कितना चल रहा है यहाँ पे, इसे करेंगे तो कितना आएगा 0 से लेके पाई बाई 2 लिमिट रहेगी cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है साइन x अपॉन के कितना आएगा साइन x प्लस के cos x dx। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 2, हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पे जोड़ो कितना आएगा i प्लस के i इक्वल टू आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 लिमिट रहेगी cos x, cos x लिख रहा था ना ऊपर, cos x अपॉन के sin x प्लस के cos x प्लस के dx लिख रहा है यहाँ पे, प्लस के 0 से पाई बाई 2 लिमिट है और ये sin x लिख रहा है अपॉन के sin x प्लस के cos x लिख रहा है, ये dx लिख रहा है। तो इसे दो लिख सकते हैं 0 to पाई बाई 2 sin x प्लस के cos x फिर sin x प्लस के cos x एलसीएम आ जाएगा नीचे और ये dx हो जाएगा, i और i 2i ये कट गया तो आएगा 0 से लेके पाई बाई 2 लिमिट रहेगी और ये आ गया 1 dx और ये 2i चल रहा है तो कितना आ जाएगा x 1 का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लिमिट रहेगी तो कितना आएगा पाई बाई 2 माइनस के 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे कितना चल रहा है 2i तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 4, ठीक है, इसका भी आंसर यही आएगा। आई होप आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो उसके क्वेश्चन को आएगा, सही है। आज के लिए इतना ही कर दूं, मिलेंगे कहीं कल को करते हैं, आप करके देखना है ऐसे ही। देखो जहां जहां लिमिट ये दिखे 0 से लेके कहां तक दिखे a तक, तो आप समझ जाना कि हमारे लिए यही वाला फंक्शन अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप लोग करके देखोगे क्वेश्चनों के लिए तो लगभग क्वेश्चन बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। आप करके देखना और जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो उससे आप मेरे बताना कि ये देखो ये वाला क्वेश्चन हुआ नहीं है, तो उससे मैं करके दिखा दूंगा कल को, ठीक है। तो बस स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल को नए लेक्चर नई वीडियो के साथ, इसमें क्वेश्चनों के लिए आपके लिए आगे बढ़ाया, क्वेश्चन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करना आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू डियर ऑल स्टूडेंट्स।